अस्सलामुअलैकुम वेलकम करते हैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल एच मैथ एक्सपर्ट्स 1 पे। तो बच्चों 9th क्लास मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर का बच्चों नाम है सिमिलर फिगर्स। और इसमें जो मेन हमने बात समझनी है सिमिलर पॉलीगॉन क्या होती है। पॉलीगॉन बच्चों पहले समझते हैं। पॉलीगॉन एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शक्ल होती है जो 3 या उससे ज़्यादा साइड से मिला के बनाई जाए, उसको पॉलीगॉन कहते हैं। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है। सिमिलर कहते हैं ऐसी शक्ल जो देखने में तो एक जैसी हो लेकिन साइज में एक जैसी ना हो, उन्हें हम कहते हैं कि वो सिमिलर फिगर्स हैं। अब कोई भी दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे ये हमारा आज हमने समझना है, और साथ हमने 9.1 के क्वेश्चंस को भी समझना है डिटेल के साथ। जैसा कि मैंने आपके सामने दो ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं, दोनों की शक्ल तो एक तरह की है लेकिन इनका जो साइज है वो एक तरह का नहीं है। दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगी? दे हैव सेम शेप। शेप तो सेम हो लेकिन जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उन वो प्रोपोर्शन हो। अब इसका मतलब क्या? जैसे अगर मैं देखूं एक ट्रायंगल है ए बी और सी, दूसरी है डी ई और एफ। अब ए बी की जो लेंथ है वो किसके सामने आ रही है? डी ई के। इसकी लेंथ मैं कहता हूँ 2 है, तो उसकी फिर कितनी है? लेट्स सपोज 4 है। अगर इसकी 2 है तो इसकी मैं कह देता हूँ 4 है। ये 3 तो ये फिर कितनी मैं कह देता हूँ 6 है। मतलब हैं साइज में एक तरह की लेकिन उनकी जो लेंथ्स हैं, मतलब इसकी लेंथ को मैं 2 से करूँगा ज़रब तो फिर ये बनेगा, इसको 2 से करूँगा तो ये बनेगा, इसको 2 से करूँगा तो ये लेंथ बनेगी, तो फिर ये हैं सिमिलर। अगर वो हमसे ये पूछे ये कुछ साइड्स ये कुछ शक्लें हैं बताओ ये सिमिलर हैं कि नहीं, फिर हमें उनकी रेशो निकालनी पड़ेगी। मतलब क्या है? ए बी मेयर, इसकी रेशो इसके हिसाब से बनती है डी ई। फिर बच्चों मैं मेयर बी सी ले लेता हूँ, इस हिसाब से नीचे आ जाएगा मेयर ई एफ। फिर मैं बच्चों ले लेता हूँ मेयर ए सी। मेयर एम है मतलब पैमाइश को कहते हैं, और इसकी आ जाएगी मेयर डी और एफ। अगर ये तीनों जवाब बराबर हैं तो हम कहेंगे कि जो शेप है ये सिमिलर है। तो बच्चों 9.1 का जो पहला सवाल है वो कहता है फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर। वो कहते हैं बताओ ये जो सॉलिड्स बनी हुई हैं क्या ये सिमिलर हैं कि नहीं। तो हमने कैसे बताएंगे? हम इनकी रेशोस को फाइंड करेंगे। अब देखें तो इस 4 के लिहाज से 6 साइड बनेगी, इस 3 के लिहाज से 4.5 बनेगी, और इस 5 के लिहाज से 7.5। हम इन तीनों साइड्स के रेशोस को फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने उन साइड्स को रेशो फॉर्म में लिख दिया है। अगर आप बच्चों उसका डेसिमल रिमूव करते हैं, कट करते हैं, तो 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। इसका जब डेसिमल बच्चों रिमूव होगा 3/45/10 आ जाएगा। इस तरह 5/75/10 आ जाएगा। जब ये 10 ऊपर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर 30, इस तरह ये 50 हो जाएगा। ये बच्चों बन जाएगा 30/45। इधर से बच्चों 2/3 है, इधर से आ जाएगा 50/75। 15 2 का 30, 15 3 45, 25 2 का 50 और 25 3 75। तो ये देख लें आप जो रेशोज़ हैं वो सेम आ गई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड्स हैं जो शेप्स हैं ये सिमिलर हैं। कैसे लगा पता? कैसे हमने चेक किया? इनकी जो रेशोज़ हैं वो तीनों बराबर हैं। आगे सवाल नंबर 2 है। ये बच्चों एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसने सारा लेंथ विड्थ सारा कुछ दे दिया हुआ। एक ट्रायंगल है डी ई एफ, उसने बोला है आपने प्रूफ करना है कि ये सिमिलर हैं कि नहीं। अगर मैं बच्चों गौर करूं तो इस साइड के ए बी के लिहाज से यहाँ से ई डी बनेगा, बी सी के लिहाज से यहाँ से बनेगा ई एफ, और ए सी के लिहाज से बच्चों बनेगा एफ डी। हम इनको रेशोज़ में कन्वर्ट करते हैं और चेक करते हैं कि दोनों रेशोज़ का जवाब बराबर आता है कि नहीं आता। अगर बच्चों आप मैंने लिख दिया रेशोज़ तीनों की, मैंने ए बी के करस्पॉन्डिंग ई डी आएगा और बी सी के करस्पॉन्डिंग में आ जाएगा बच्चों ई एफ। ए सी के करस्पॉन्डिंग में बच्चों आ जाएगा एफ और डी। अब बच्चों हम इनकी वैल्यूज तस्वीर से दे के पुट करते हैं। ए बी मेरे पास बच्चों 6 है ओवर, उसके बाद बच्चों ई डी है तो ई डी यहाँ से है 10.5। बी सी बच्चों हम यहाँ से देखें तो 9 है,
और ई एफ़ अगर बच्चों हम यहाँ से देखें ई एफ़ वो बच्चों है 15.75 बराबर के बाद देखिए तो ए सी बच्चों मेरे पास है 12 और डी एफ़ या एफ़ डी मेरे पास है बच्चों 21। अब बच्चों मैंने आगे इसको हल करके देख लें कि इनकी जो रेशोज़ हैं वो सेम आती हैं कि नहीं आती। अगर मैं इसका डेसिमल बच्चों रिमूव करता हूँ नीचे 10 आएगा, तो वो जो 10 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बच्चों बन जाएगा 60/105। अगर बच्चों इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो आ जाएगा 100 नीचे। जब वो 100 ऊपर जाएगा तो ये बच्चों बन जाएगा 900 और जो डेसिमल है वो बच्चों ख़त्म हो जाएगा। इधर से बच्चों मुझे मिल गया 12/21। अब बच्चों मैंने इन की रेशो निकालनी है बारी बारी 60 और 105 की, तो इसका बच्चों आ रहा है 4/7। यहाँ से मैंने ये चेक किया है। फिर बच्चों है 900 और साथ है 1575, इसका ही बच्चों मुझे मिल रहा है 4/7। आगे है बच्चों 12 और साथ में 21, इसका भी बच्चों मिल गया है 4/7। तीनों रेशोज बच्चों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो शेप्स हैं ये सिमिलर हैं। आगे सवाल नंबर बच्चों 3 है हमारे पास। इन द गिवन फिगर ये दो तस्वीरें हैं, उसने यहाँ पे खुद कह दिया है कि ये दोनों सिमिलर हैं, मतलब दोनों एक जैसी हैं। और ए बी 12 है, ए सी 20 है, बी सी 16 है और दूसरी जो ट्रायंगल है उसमें डी ई उसने दे दिया हुआ है। ये ढूंढ रहे हैं बच्चों हमने मैयर डी एफ़ और मैयर ई एफ़ ढूंढना। तो मैंने बच्चों इनकी जो रेशोज़ हैं उनको लिख दिया हुआ है, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि ये सिमिलर हैं तो तीनों रेशोज़ आपस में बच्चों बराबर होंगी। ये रेशोज़ हैं बच्चों, इसमें मैंने अब वैल्यू पुट करनी है। जो बच्चों डी ई की वैल्यू है वो बच्चों 6 है तस्वीर के अंदर, और जो ए बी है वो बच्चों 12 है। इधर से जो एफ़ डी है वो तो हमने बच्चों ढूंढना है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और नीचे जो ए सी है वो बच्चों 20 है। उसके बाद बराबर में बच्चों मैयर ई एफ़ जो है वो फाइंड करना है मैं हमने, उसने सवाल में कहा हुआ है ई एफ़ ढूंढो, और जो सी बी है वो बच्चों 16 है। अब ये तीनों रेशोज़ बराबर हैं तो हम दो को बराबर, पहले इन दो को बराबर फिर इन दो को बराबर रख के वहाँ से अपनी जो वैल्यू है वो ढूंढ लेते हैं। तो 6/12 बराबर है बच्चों मैयर एफ़ डी ओवर 20। ठीक है, अब बच्चों हम इसको आगे हल करते हैं। तो ये 20 इधर आके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 20/12 बराबर बच्चों मुझे मिल गया मैयर एफ़ डी। तो 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 1 जार 2, 2 10 जार 20। तो मुझे जो बच्चों एफ़ डी मिला वो मुझे कितना मिल गया है 10। एक बच्चों वैल्यू मैंने ढूंढ दी है। आगे दूसरी वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों को बराबर रख लें या इन दोनों को रख लें, वो बच्चों आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो चलो मैं अगर इन दोनों को बराबर रखता हूँ तो 6/12 बराबर बच्चों आ जाएगा मैयर ई एफ़ ओवर 16। इधर आकर 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 6/12 मल्टीप्लाइड बाय 16, इधर से बच्चों आ जाएगा मैयर ई एफ़। तो 6 2 जार 12, 2 8 जार 16, तो 8 सेंटीमीटर ये मुझे बच्चों वैल्यू मिल गई है ई एफ़ की, जो कि उसने हमसे सवाल के अंदर पूछी हुई थी। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास सवाल नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ फॉलोइंग। ये दोनों शक्ल ए बी और ई, ये भी बच्चों एक ट्रायंगल है, सी डी ई भी एक ट्रायंगल है, दोनों की शक्लें बच्चों एक जैसी हैं और हमने इसमें से एक्स ढूंढना है। तो बच्चों मैंने रेशोज लिखनी है ए बी ओवर सी डी और ए ई ओवर बी सी, तो उसमें मैंने वैल्यूज लगा के जो ढूंढना है वो बच्चों मैं तो रेशो लिखी हुई है। बच्चों ए बी बच्चों मेरे पास एक्स है और सी डी बच्चों मेरे पास है 1.2। मैयर ए ई तस्वीर में बच्चों जो मेरे पास नज़र आ रहा है वो है 7.5 और ई सी मेरे पास बच्चों 3 है। तो ये लेफ़्ट हैंड पे बच्चों डिवाइड हो, राइट से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स बराबर आ जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई 1.2, नीचे बच्चों 3 है। इनको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो मुझे आंसर में कितना आ जाएगा बच्चों 3 मिल जाएगा। यही बच्चों उसने हमसे वैल्यू पूछी है। यहाँ चेक भी कर लेते हैं, 7.5 को मल्टीप्लाई किया 1.2 के साथ, तो इसको 3 पे डिवाइड किया
तो 3 जवाब आ जाएगा। आगे बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, मैंने 7 तस्वीर बना दी आपकी आसानी के लिए। थोड़ी सी इसमें बात समझने वाली है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल बी सी और डी की, बी सी और डी की, इसमें जो ई एफ है और जो सी डी है वो आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों जो साइडें हैं वो आपस में आमने सामने हैं, लेकिन एक की जो लेंथ दूसरे से वो ज़्यादा है। और जो ई एफ है बच्चों, ई एफ वो बी सी और बी डी को एक ही रेशो में डिवाइड कर रहा है। पैरेलल का मतलब है कि जो बी से लेकर सी तक रेशो है वही बी से लेकर डी तक रेशो, दोनों को मतलब इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। फिर हम लिख सकते हैं बच्चों कि बी एफ रेशो ई सी बराबर है बी एफ रेशो एफ और डी। बी एफ मतलब बी से लेकर एफ तक ये, और ई से लेकर सी तक मतलब इसके करस्पॉन्डिंग इसको लिखा। फिर बच्चों बी से एफ के करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा, एफ डी आ जाएगा। तो बी एफ की बच्चों जो मेरे पास वैल्यू है वो है 6, और जो ई सी की है वो बच्चों मेरे पास x है। बी एफ बच्चों मेरे पास है 8, और एफ डी बच्चों मेरे पास कितना है, 3 है। तो ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई, ये x उधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर है 8 मल्टीप्लाइड बाई x। 6 3 ज़ार 18 ओवर 8, इधर आके बच्चों 8 हो गया, डिवाइड दोनों को डिवाइड किया तो 2.25 सेंटीमीटर मुझे बच्चों x की वैल्यू मिल गई, जो कि उसने हमसे पूछी हुई थी। तो थर्ड पार्ट है बच्चों, डायग्राम बनी हुई है, दोनों सिमिलर हैं। तो फिर हम बच्चों डायरेक्ट इसके रेशियो यूज़ करते हैं, मेजर सी डी ओवर मेजर एफ जी, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड बराबर है बच्चों मेजर डी ई ओवर मेजर ई जी या जी ई। इसमें वैल्यूज लगाते हैं, ये बच्चों मेरे पास सी डी एक्स के बराबर है ओवर 2.1, डी ई बच्चों मेरे पास है 2.5 ओवर 2.4। इधर जो 2.1 है वो बच्चों डिवाइड हो रहा है, तो राइट पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा बच्चों 2.5 मल्टीप्लाई 2.1 ओवर 2.4। इनको बच्चों आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो उसके बाद जो हमें आंसर में मिलेगा बच्चों आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। ये उस बच्चों उसने हमसे एक्स की वैल्यू पूछी हुई थी। पांचवा सवाल है बच्चों, वो कहते हैं कि ना प्लैंक है, अ प्लैंक इज प्लेस्ड straight up straight that is 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप। प्लैंक तख्ते को कहते हैं बच्चों। आ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ 8 सेंटीमीटर हाइट, उसकी 8 सेंटीमीटर विड्थ उसकी बच्चों x है, सेंटीमीटर प्लेस्ड ऑन अ स्टेयर अंडर द प्लैंक, उस प्लैंक के नीचे उसको रखा हुआ है। फाइंड x, उस वो जो डिब्बा है उसकी बच्चों हमने जो विड्थ है वो ढूंढनी है। अब इसमें जो बेस है, इस ट्रायंगल के अंदर बेस अगर हम बच्चों देखें, बेस बच्चों मुझे नज़र आ रही है 20 सेंटीमीटर, ये बेस कायदे को बोलते हैं। और जो हाइट है बच्चों वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ये पूरे प्लैंक की है। अब जो हाइट ऑफ बॉक्स है वो बच्चों कितनी नज़र आ रही है, अगर आप देखें हाइट ऑफ बॉक्स बच्चों 8 है cm, और जो विड्थ है बच्चों वो अगर हम देखें तो वो x सेंटीमीटर नज़र आ रही है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब बच्चों हमने इसमें से x ढूंढना है, तो प्रिंसिपल दो ट्रायंगल हैं बच्चों, अगर आप गौर करें, एक बच्चों ये वाली ट्रायंगल है और एक बच्चों ये वाली ट्रायंगल है। अब बच्चों हम इनको आगे हल करते हैं। हाइट ऑफ बॉक्स रेशियो यूज़ करने लगे हैं, हाइट ऑफ बॉक्स ओवर हाइट ऑफ प्लैंक, टोटल हाइट ऑफ प्लैंक, बराबर विड्थ ऑफ बॉक्स ओवर विड्थ ऑफ प्लैंक। हाइट ऑफ बॉक्स बच्चों मेरे पास कितनी है, 8 है, और हाइट ऑफ
जो बच्चों प्लैंक है वो मेरे पास कितनी है, 16 है। विड्थ ऑफ बॉक्स बच्चों मेरे पास कितनी है, x है। और विड्थ ऑफ प्लैंक मेरे पास बच्चों कितनी है, 20 है। तो 20 इधर आके बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 20/16 बराबर में x। 8 2 का 16, 2 10 का 20। मतलब जो उसकी विड्थ है, वो जो डिब्बा सा रखा हुआ है वो 10 सेंटीमीटर है। यही बच्चों हमारा जवाब है। तो सवाल नंबर जो 6 है वो कहता है कि एक मैन है हु इज़ 1.8 मीटर टॉल। एक शख्स की हाइट मैंने लिखी डायग्राम में 1.8 मीटर उसकी लंबाई है, और उसका जो शेडो बनता है, शेडो ज़मीन पे बनता है, तो ये शेडो है 0.76 मीटर। इफ़ एट द सेम टाइम अ टेलीफोन पोल, पोल भी एक पोल, उसका जो शेडो कितना बना 13 मीटर, वो कहता है उसकी हाइट निकाल लो। तो मैंने इसको ग्राफिकली तस्वीर शक्ल में बता दी है। अब दोनों शक्लें हैं सेम, तो सिमिलरिटी वाले रेशो यूज़ करते हैं बच्चों। मैयर ए बी के लिहाज से है जी मैयर डी ई। मतलब ये है शेडो ऑफ मैन और ये है शेडो ऑफ पोल बराबर। मैयर बी सी, ये है बच्चों हाइट ऑफ मैन, और ये है बच्चों मैयर ई एफ, और ये है हाइट ऑफ पोल। तो ए बी बच्चों मेरे पास है 0.76 ओवर डी ई बच्चों मेरे पास 3 है। बी सी बच्चों मेरे पास है 1.8, और ई एफ मैंने ढूंढना है, तो मैयर ई एफ को मैंने यहाँ रखा। इधर ये बच्चों हो रहा है डिवाइड, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.76 और साथ में मैयर ई एफ आ गया। इधर है बच्चों 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो एम ई एफ बराबर है 1.8 मल्टीप्लाइड बाय 3 ओवर 0.76। इनको बच्चों आपस में आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो जो आंसर बच्चों बनेगा वो आ जाएगा 7.11 मीटर। ये बच्चों उस पोल की जो हाइट है वो हमने फाइंड कर दी है। सवाल नंबर 7 है बच्चों, वो कहते हैं फाइंड एक्स वाई एंड जी इन द फिगर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो दो ट्रायंगल मुझे नज़र आ रही हैं, एक बच्चों बड़े वाली है यहाँ से यहाँ तक, ये भी राइट एंगल है। जो छोटे वाली है वो भी बच्चों राइट एंगल है। हमें एक्स भी चाहिए, वाई और जी दोनों चाहिए, तीनों चाहिए। तो अगर मैं बच्चों स्मॉलर को यूज़ करता हूँ, इन स्मॉलर ट्रायंगल, जो छोटे वाली है ये बच्चों एक राइट एंगल है। इसमें जो हम पाइथागोरस का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ कर सकते हैं। वो है बच्चों एच स्क्वायर बराबर है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों मेरे पास एच है, ये पी है और ये बी है। मतलब 10 का स्क्वायर बराबर है 6 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 10 का स्क्वायर बच्चों 100, 6 का बच्चों 36 प्लस वाई का स्क्वायर। 36 बच्चों लेफ्ट हैंड पे आके माइनस हो गया, तो 100 में से हमने 36 को बच्चों जब माइनस किया तो जवाब में बच्चों मुझे मिल गया है 64। उधर से है बच्चों वाई का स्क्वायर। हमें सिंपल वाई चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तरफैन का जज़र लेने से तो ये कटेगा, तो 64 का जज़र जो होता है बच्चों 8 होता है। तो वाई हमें बच्चों कितना मिल चुका है, 8 मिल चुका है। अब ये बच्चों ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। कैसी हैं, सिमिलर हैं। मतलब इस 6 के लिहाज से ये बच्चों मुझे मिल जाएगा y, क्योंकि ये बेस है और इसकी यहाँ से बेस है। तो रेशो यूज़ करते हैं बच्चों 6/y बराबर है y/x बराबर है 10/z। अब लिखा कैसे है, जो 6 है ना बच्चों, ये 6 वाली है, और इधर से 6y ये वाली है। फिर y और y के लिहाज से x, इसके साथ ये, इसके साथ ये और इसके साथ ये, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये साइड बनेगी। तो अब इनको तीनों को बराबर रखते हैं, तो मेरे पास y की वैल्यू दी हुई है, तो 6/8 बराबर है 8/x। ये x इधर चला गया, ये 8 उधर चला गया, तो 6x बराबर है 8 8 जार 64। ठीक है।
अब इन दोनों को बच्चों इधर जो 6 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे राइट पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा बच्चों 64/6। अगर बच्चों हम इसको हल करते हैं, यहाँ पे इसको कटिंग करते हैं, कटिंग से बच्चों हमें कुछ आंसर मिलेगा। 64 को कट किया हमने 6 के साथ, तो आंसर में जो मिल गया बच्चों 10 सही 2/3 मीटर, एक जवाब सेंटीमीटर है बल्कि। फिर दूसरे के लिए बच्चों हम इनको और इनको बराबर रख लेते हैं। वो कैसे? 6/8 बराबर है 10/z। तो z इधर चला गया, तो ये 6z बच्चों बनेगा 8 10 का 80। z बराबर है 80/6। इसको फिर जैसे मैंने यहाँ किया उस तरह करते हैं 86। तो जवाब बच्चों बन गया मुझे 13 1/3 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारी वैल्यू है।